देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। जमुई जिला झाझा से बलजीत पासवान की रिपोर्ट। मंटू पासवान को इंसाफ और दोषी को सजा मिलने तक आंदोलन जारी। डॉक्टर की लापरवाही के बाद मृतक मंटू पासवान को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसी क्रम में झाझा स्टेशन चौक बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रांगण में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देकर 5 मिनट का मौन धारण रखा गया। मंटू पासवान को इंसाफ मिल सके इसके लिए आंदोलन जारी रखने की बात विनोद यादव, गौरव सिंह राठौर, अम्बेडकर विचार मंच के अध्यक्ष रणधीर पासवान जी सारे अम्बेडकर विचार मंच के सहयोगी ने अपने अपने विचार रखे। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार पासवान। आज आप झाझा थाना क्यों आए हैं? हम आए थे झाझा थाना अजय कुमार पर केस करने के लिए। तो क्यों केस करने के लिए आए? क्यों केस करने के लिए आए हैं? क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार का गलत रिपोर्ट के कारण मेरा भाई का जान चला गया। तो रिपोर्ट तो जो कैसा रिपोर्ट? वो ब्लड ग्रुप का जांच था जो कि अजय कुमार खुद अपना ही लैब में चेक करते हैं। तो क्या उस जांच रिपोर्ट में लैब का नाम नहीं लिखा हुआ है? जी नहीं, उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ। कौन सा लैब में मतलब वो ब्लड चेक करते हैं। तो वो जो क्या बताया वो जांच रिपोर्ट में चिट्ठा में क्या लिखा हुआ है? AB नेगेटिव। हाँ, ब्लड ग्रुप बताया गया है, AB नेगेटिव है। अच्छा, तो आप उसी गलत जांच रिपोर्ट के कारण आपका भाई का जान चला गया? इसी का गलत रिपोर्ट के कारण मेरा भाई का आज डेथ हो गया है 17 तारीख को। कहना चाहते हैं कि मतलब अजय कुमार का डॉक्टर जो है गलत दवा चलाने के कारण मेरा भाई का दोनों किडनी और फेफड़ा खत्म हो गया और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज झाझा थाना में आप आवेदन दिए? झाझा थाना में आज आवेदन दिए हैं हम, और बड़ा बाबू बोले हैं कि मतलब सदर अस्पताल जम्मू जाइए, सिविल सर्जन के पास, पहले उनके पास जाके अपना आवेदन दीजिए, उसके बाद वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद हम केस लेंगे। और क्या समस्या आपके साथ? समस्या मेरे साथ ये है कि 8 तारीख को पुष्पांजलि हॉस्पिटल जमुई गए थे अपना भाई को लेकर चेकअप कराने के लिए। तो वहाँ के डॉक्टर बोला कि पहले रिपोर्ट दीजिए जहाँ से चेकअप कराने का आए हैं आप। वो रिपोर्ट दिए पुष्पांजलि डॉक्टर को। कौन रिपोर्ट दिए? अजय कुमार का रिपोर्ट दिए थे जो 2 तारीख को इलाज करवाए थे। जो 2 तारीख को इलाज करवाए थे। डॉक्टर का क्या नाम था? अजय कुमार। वो जहाँ रिपोर्ट जमा किए जमुई में पुष्पांजलि में जो डॉक्टर प्रीतम कुमार। तो उनसे क्या दिक्कत है? उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस उनसे हम यही चाहते हैं कि मेरा जो रिपोर्ट पर रखे हैं आज वो हमको देना नहीं चाहते हैं। अजय कुमार वाला रिपोर्ट हमको देना नहीं चाहते हैं। और आज 23 तारीख को मेरा मतलब सुबह में उसका पिताजी और उसकी माँ मेरे घर पर चढ़ के हमसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए आया था। उसका वीडियो भी है, हम वीडियो मतलब किस कारण से आया था? लड़ाई झगड़ा करने के लिए? लड़ाई झगड़ा करने आया इस कारण से कि मेरा हॉस्पिटल का नाम बदनाम नहीं करो। डॉक्टर अजय कुमार के गलत रिपोर्ट मिलने के कारण मेरा बेटा की जान चली गया। वो जांच डॉक्टर अजय कुमार कैसे किया हम लोग को पता नहीं। ये मंटू पासवान आपका लड़का था? हाँ, मेरा लड़का। चलिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं झाझा के समाज सेवी राजू यादव एवं पूर्व प्रत्याशी भी रहे विधायक के। सर, मंटू पासवान हैदरा जोत का जो इलाज के क्रम में जान चला गया, तो इसमें परिजन का कहना है डॉक्टर अजय कुमार जो जांच रिपोर्ट लिखे थे उस जांच रिपोर्ट में किसी लैब का नाम नहीं लिखा हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब लैब का नाम नहीं लिखा हुआ है, जरितों का जान गया है, उसकी जांच CBI द्वारा किया जाए। अजय कुमार पर कठोर से कठोर 302 के मुदाले बनाया जाए। जो अजय कुमार गलत ढंग से रिपोर्ट किया, नेगेटिव का पॉजिटिव को जो नेगेटिव बनाया गया उसकी जांच किया जाए। और आज समस्या आ गया कि आपने जो जांच किया उसका रिपोर्ट किस एथी से हुआ है, उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिए मैं अजय कुमार पर 302 का मुकदमा चाहता हूं कि 302 का मुकदमा चाहे। डेस्क इंस्पेक्टर भी कहना चाहता हूं कि डेस्क इंस्पेक्टर झाझा में मिली भगत से गलत दवा बिचवा रहे हैं। डेस्क इंस्पेक्टर पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाए कि जम्मू जिला के डेस्क इंस्पेक्टर खुलेआम दवा दुकानों से पैसा लिया जाता है और गलत ढंग से दवा बेचा जाता है। इसलिए बात होकर हम लोग डेस्क इंस्पेक्टर के खिलाफ में भी आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे।
हम लोग बैठने के लिए काम नहीं करेंगे। अगर किसी आदमी के साथ कुछ होता है 302 के मुताले होता है, अगर झाझा में दवा डुप्लीकेट बिक रहा, 10 रुपये का दलाल लोग झाझा में दलालीगिरी कर रहा है, हॉस्पिटल है। सर, झाझा हेला जोत में जो मंटू पासवान का इलाज के लापरवाही में जान चला गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अजय कुमार के बारे में? निकम्मा डॉक्टर है, बिना काम के डॉक्टर है, इनकी डिग्री है कि नहीं है ये भी जांच का विषय है। हम सीएस साहब से कल बात किए थे, हालांकि उतनी बात नहीं हो पाई थी, मीटिंग में थे वो लोग। सिविल सर्जन जिसे निवेदन हुआ कि इनका पहले डिग्री जांच करें। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को मैं ध्यान आकर्षित करना होगा कि कोई भी पैथोलैब हो, जब कोई पैथोलैब से जांच का रिपोर्ट निकलता है तो उसका नाम होता है कि वो कौन से पैथोलैब से जांच निकला गया। ये जो जहाँ जांच कराए हैं इनका पैथोलैब का चिट्ठा में नाम ही नहीं कौन से पैथोलैब में जांच कराए। कहीं ये अपने ही लैब में तो जांच नहीं की है? इनका अपना लैब है और उस लैब में जो है काला करतूत कर रहे हैं। बिना अगर लैब का नाम दिए अगर जांच कर रहे हैं तो इनके ऊपर तो 420 का मुकदमा दायर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है क्या कि अगर किसी लैब में ये भेजते जांच के लिए तो लैब का नाम उसमें इंडिकेट होता। वही तो हम कहना चाह रहे हैं। जैसे कि जमुई पुष्पांजलि वाले डॉक्टर प्रीतम कुमार गौरव पैथोलॉजी में जांच करवाए तो गौरव पैथोलॉजी का नाम इंडिकेट है चिट्ठा में। तो यही तो विषय बनता है कि आखिर नाम क्यों नहीं मेंशन है उस पैथोलैब का। वो पैथोलैब कौन है, कहाँ के हैं, कौन से अंधेरे कुएं का पैथोलैब है वो। यानी अंधेरा कुआं में पैथोलैब है तो अंधेरा ही रिपोर्ट देगा वो। तो उसके जो दवाइयाँ मरीज को पड़ा मंटू कुमार को, तो उससे साइड इफेक्ट हुआ, उसकी मृत्यु हुई। डॉक्टर फिर यहाँ से लोग पुष्पांजलि भी लेके गए। पुष्पांजलि के डॉक्टर जो है इनको अजय कुमार का रिपोर्ट नहीं देते हैं। आखिर क्या माजरा है भैया, पुष्पांजलि और अजय कुमार में क्या मिली भगत हो गई है? अभी थाना प्रशासन को इन्होंने आवेदन दिया न्याय का गुहार लगा करने के लिए। थाना प्रभारी भी कोई एक्शन मोड में नहीं। अभी लगातार परिजन बता रहे हैं कि सुबह से शाम से इनको मानसिक टॉर्चर दिया जाता है। कुछ लोग घर पे आके इनके उपद्रव करते हैं, इन पर दबाव बनाया जाता है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? अगर कोई व्यक्ति का बच्चा मर गया है, वो न्याय के लिए भटक रहा है, तो थाना प्रशासन को तो चाहिए सहयोग करने के लिए। अगर हम आपके माध्यम से कर देते हैं कि ये मामले में एक युवा का जिस तरह जान गया है, हम राजनीति से बढ़कर सामाजिक क्षेत्र को मानते हैं और मानवता मेरा धर्म है। मानवता के नाते इस जो मंटू कुमार मृतक है, हम उसके परिजन के साथ खड़े हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लीजिए थाना प्रभारी नहीं सुनेंगे तो डीएसपी साहब पास जाएंगे, अगर डीएसपी साहब ले जाएंगे तो एसपी साहब पास जाएंगे, डीआईजी पास जाएंगे, डीजीपी साहब पास जाएंगे। नए डीजीपी साहब आए हैं, हमारी उनसे बात भी हुई, परसों उनसे बात भी हुई हमको। तो हमें तो रास्ता देखा हुआ है ना, जिनको रास्ता नहीं देखा हुआ वो समझे अपना। लेकिन इनके हक और इनको न्याय दिलाने के लिए हमको जहाँ जाना पड़ेगा। का ब्लड चढ़ा के इलाज किए और जब इलाज कराने के क्रम में जो बोल दिए डॉक्टर साहब कि इनका जो है तबीयत ठीक हो गया, आप घर लेके जाइए। उसके बाद जब घर आने के बाद 2-4 दिन के बाद मर जाता है, इनको इसके बारे में किनको दोषी माना जाएगा? देखिए, सबसे पहला डॉक्टर प्रीतम जी नेथिसिया के डॉक्टर हैं और हमको जहाँ तक जानकारी है कि वो नेथिसिया के डॉक्टर हैं। ठीक है, आजकल हो गया है कि कोई भी अपना सेटअप लगा देते हैं और 4 डॉक्टर बाहर से मंगा करके अपना हॉस्पिटल चलवाते हैं। लेकिन जब मरीज गंभीर अवस्था में है, हेमोग्लोबिन कम है, किडनी इन्फेक्टेड है, दोनों किडनी बर्बाद है, तो फिर आप वैसे स्थिति में आप पेशेंट को आप घर जाने की सलाह कैसे देते हैं? या तो डॉक्टर रेफर करता है पटना या फिर दूसरे अस्पताल में, लेकिन आप घर कैसे जाने के लिए कह दिए? तो इससे साफ पता चलता है कि वो समझ चुके थे कि मरीज बहुत डिस्टर्ब है और इनको किसी तरह पहला कुचला के घर भेज दिया। मृतक मंटू पासवान के घर पे पत्रकार या कोई भी समाज सेवी जाते हैं तो पुष्पांजलि के डॉक्टर प्रीतम कुमार के पिताजी और उनके घर वाले मारने का धमकी देते हैं और माइक छीनने का धमकी देते हैं कि कोई भी पत्रकार आएगा माइक छीन लेंगे और कोई भी समाज सेवी कहेंगे उनको भी मारेंगे। क्या कहना है सर? देखिए, कहते हैं ना कि जब आप रास्ते में चलेंगे ना तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अब हताश में है कि अगर गलतियां हुई है तो उसको सुधार करना चाहिए। अगर उसके सुधार के एवज में अगर पत्रकारों को, समाज सेवियों को जो उनके घर जा रहे हैं ढाढ़स मारने उनको धमकी दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। थाना प्रभारी को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह का मामला आ रहा है तो ये गंभीर विषय है। और हम समझते हैं कि जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। हम कल भी गए थे, आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे। और मीडिया वाले भी से कहेंगे कि जब तक
तब तक वहाँ जाइए जब तक इनके परिवार को न्याय नहीं मिलेंगे। और कौन क्या बोलता है इसकी परवाह न करना है। और ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ शासन कानून का राज है। माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं ये कानून का राज है, कोई गुंडागर्दी यहाँ चलने वाला नहीं है। अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो वो सीधे जेल की सलाखों में जाएगा। बहुत बहुत रणधीर जी से हम जुड़ रहे हैं। आज जो श्रद्धांजलि मंटू जी को दिया गया है, इनको इंसाफ नहीं मिला है, इनके बारे में हमको रणधीर जी बताएंगे। और आज का जो ये श्रद्धांजलि का जो भी यहाँ रखा गया है, उनका राठौर जी और होटल को पार उर्फ विनोद जी का सहयोग से आज यहाँ पर इतना लोग जुटे हैं। जुट के कैंडल मार्च जलाया गया है श्रद्धांजलि के लिए। और कल 150 से 200 कैंडल मार्च निकाला जाएगा, पूरे बाजार में भ्रमण होगा इंसाफ के लिए। क्या बताना चाहिएगा सर? ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है, जो कि डॉक्टर भगवान का प्रारूप माना जाता है। इस पर हम लोग पूरा विश्वास के साथ उन तक पहुंचते हैं कि हमारा पेशेंट, हमारा भाई भतीजा, परिवार जो भी है, वहां जाने के बाद सही उपचार मिलेगा और वो मतलब ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद अगर उनके तक पहुंचने के बाद हुआ कभी और किसी के साथ ना हो, इसी के लिए विशेष कानूनी कार्रवाई के लिए झाझा थाना आवेदन किया गया। पर लेकिन झाझा थाना से भी जो उम्मीद रखना चाहिए, वो उम्मीद पर बड़ा बाबू खरा नहीं उतरे। राजेश शरण जी, हम उनसे, आप लोग पत्रकार महोदय से मैं ये कहना चाहूँगा कि गरीब या अमीर हो, सभी उपचार के लिए उतने ही प्राथमिकता रखते हैं जितना कि मंटू रख के गया और आज उसके साथ नाइंसाफ़ी मिला है। ये चीज़ किसी और के साथ ना हो, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं से कि ऐसा दुर्घटना ना हो और कानूनी कार्रवाई विशेष रूप से किया जाए, जो कि किसी को भी इंसाफ मिले। धन्यवाद। एक प्रीतम डॉक्टर साहब को मालूम था कि इनको इलाज करने के बाद भी अगर ये जिंदा नहीं रहेंगे, फिर क्यों गलबला के इनसे 2 लाख रुपया लूटा गया? देखिए, वो अपने स्तर से प्रयास किए, लेकिन ये फिर वो एक ही गलती किए जो कि अपना रिपोर्ट के तहत वो उपचार किए। ठीक है, लेकिन कम से कम अजय कुमार का जो रिपोर्ट जो मंटू का भाई से वहाँ देखने के लिए मांगा गया, उनको वापस दे देना चाहिए। इसलिए कि पीड़ित परिवार इतना दुखद है, उनके साथ न्याय की उम्मीद के तहत वो उनसे रिपोर्ट मांगा गया अजय कुमार का, तो शायद नहीं दे सके वो। ये चीज़ निंदनीय है। भैया से भी यही उम्मीद नहीं करते थे हम लोग कि कम से कम उनका रिपोर्ट को छुपाया नहीं जाए, उनको मिल जाना चाहिए था उन परिवार को। मीडिया जब इनके घर पे जाता है और पूछा जाता है कि क्या बात है, तो उनके घर वाला आके जूझने लगते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा भतीजा है, हम इनसे सलट लेंगे। अगर ये भाई और भतीजा मनाना ही रहता तो 2 लाख रुपया जो लूट लिया है उसमें से पैसा इनको लौटा देना चाहिए। जब जानते थे कि गरीब परिवार से है और इनका मृत्यु हो चुका है, तो मगर पैसा नहीं लौटाया। उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए 2000 या 4000 रुपया दे दिया है, बाकी का पैसा लौटा देना चाहिए या नहीं? रणधीर जी, सही चीज बताइए। हम इतने जानते हैं, कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रशासन किसी परिवार के लिए नहीं होता। परिवार अगर मानते हैं तो फिर पैसा की यहाँ जगह नहीं बनता, पहला नंबर। दूसरा नंबर की अगर आप, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी समाज सेवी, कोई भी व्यवहारिक आदमी, कोई भी पत्रकार दुखद और पीड़ित के परिवार के घर तक पहुँचेंगे ही। लेकिन अब उसके साथ किसी ढंग की अभद्रता, ये निंदनीय है, अशोभनीय है। गार्जियन है, उनको समझना चाहिए। धन्यवाद।